नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने टीटीसी बस खरीद में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें अब राजधानी दिल्ली में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस डीटीसी बस खरीद में जो बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार की ओर से किया गया, अब उसका पर्दाफाश होगा और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और डीटीसी बस खरीद घोटाला केजरीवाल सरकार के लिए फिलहाल गले की फांस बन चुका है। इस मामले में अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर गाज गिरती नजर आ रही है, क्योंकि डीटीसी की 1,000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई जांच करेगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शिकायत सबसे पहले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की ओर से की गई थी। एलजी से उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि राजधानी दिल्ली में जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो 1,000 बसों की खरीद और रखरखाव को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ जो डील उनकी हुई है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से शिकायत की। और उसके बाद आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने भी अपनी जांच में यह माना है कि इस डील में गड़बड़ियां हुई हैं। यानी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ बसों की खरीद और मेंटेनेंस के लिए डील की है, उसमें बड़ा घोटाला किया है। बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि 5,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से किया गया है। और उसके बाद आपको बता दें, उपराज्यपाल की ओर से कि रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। 21 जुलाई को इस डील से जुड़ी जो फाइल थी वो गृह मंत्रालय को सौंपी गई और अब गृह मंत्रालय ने उसी रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। बड़ा घोटाला है और जाहिर तौर पर जांच भी होनी जरूरी है। तो ऐसे में अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक वीडियो जारी किया है। विजेंद्र गुप्ता ने अपने वीडियो में यह मांग की है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और अब जब इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, तो उसके बाद और अब जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी हो, ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस तरीके से यह बड़ा घोटाला राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से किया गया। ये बड़ा घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई को फिलहाल ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस से ट्रांसफर कर दिया गया है और सीबीआई ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। एलजी द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है। उन्होंने इस पूरे मामले को मार्च में दिल्ली विधानसभा में उठाया था, इसकी भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने की पुरजोर कोशिश की, इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये मामला उजागर हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोले रखा इस भ्रष्टाचार को लेकर और आज दिल्ली सरकार पर यह बड़ा भ्रष्टाचार है जो मुसीबत बनकर कहीं ना कहीं टूट पड़ा है। क्योंकि इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर सीबीआई जांच करेगी तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल सरकार की बढ़ेंगी। फिलहाल बीजेपी ये मांग कर रही है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बर्खास्त हो, इस्तीफा दें, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस पूरे बस खरीद घोटाले में आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कोई जवाब सटीक तरीके से नहीं दिया, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है
है सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो उसके बाद अब केजरीवाल सरकार ये सीबीआई जांच का विरोध कर रही है और गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है उसकी आलोचना भी उनकी तरफ से की गई और कहा गया कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती नजर आई है। लगातार राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके का शासन कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ना सिर्फ ये डीटीसी बस में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत है, जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं, तमाम ऐसी डील है जिसमें बड़े भ्रष्टाचार लगातार उजागर हो रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में 6,693 बसें हैं, जिसमें 3,760 डीटीसी की बसें हैं, तो वहीं 2,933 क्लस्टर बसें हैं और डीटीसी द्वारा नई बसों की आखिरी खरीद 2008 में की गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से कोई खरीद डीटीसी बस की नहीं की गई और दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल जो डीटीसी बस है वो बेहद जर्जर हालत में नजर आती है। मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो पा रहा है। तमाम जो टेंडर भी जारी किए गए हैं उसमें बड़े घोटाले किए गए हैं और यही वजह है कि 2008 के बाद अभी तक दिल्ली की सड़क पर कोई नई डीटीसी बस नजर नहीं आई है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब इस पर सवाल उठा रही है। फिलहाल जो मार्च में उन्होंने दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से शिकायत की थी, उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने इस पूरी डील में ये जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए और गृह मंत्रालय के एडिशनल जो सचिव हैं गोविंद मोहन, उन्होंने सीबीआई की जांच की जानकारी दिल्ली के मुख्य सचिव विनय देव को 16 अगस्त को दी थी। एडिशनल सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली के मुख्य सचिव को उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दी कि किस तरीके से जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर ही ये जो डील में घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। उसके ही आधार पर ये सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने घोटाले किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है और अब जब बसों की खरीद और मेंटेनेंस को लेकर ये डील जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ की गई थी उसमें बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, तो अब राजधानी दिल्ली में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जो दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा बस खरीद के टेंडर और मेंटेनेंस घोटाले पर सीबीआई और सीवीसी में शिकायत दर्ज की गई थी। सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी और अब एक एक करके केजरीवाल के घोटालों का सच खुलेगा, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है। इतना ही नहीं, अनिल चौधरी जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सीबीआई और सीवीसी में मेरी शिकायत पर केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए 4,288 करोड़ के डीटीसी बस घोटाले और बीजेपी नेताओं द्वारा केजरीवाल को बचाने तथा मामले को दबाने के खिलाफ की गई सीबीआई जांच की मांग आज स्वीकार हो गई है। उम्मीद है कि छोटे मोदी को बड़े मोदी सीबीआई का केवल डर नहीं बल्कि सजा दिलवाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी जो केजरीवाल पर तो निशाना साध ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल पर जिस तरीके से इस घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश अब दिए गए हैं उसमें क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो भी कांग्रेस पार्टी के इस नेता के ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब फिलहाल दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की ओर से जो शिकायत एलजी से की गई थी, जो शिकायत उन्होंने जो मुद्दा उन्होंने दिल्ली विधानसभा में भी उठाया था, वो कहीं ना कहीं अब तमाम चीजें जो है वो भारी पड़ती दिल्ली सरकार पर नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार पर एक बड़े घोटाले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ऐसे ना जाने
जाने कितने घोटाले राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। ये मांग लगातार अब दिल्ली की जनता भी कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो वादे कर वो सत्ता में बैठे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उन पर पानी फेरने का ही पूरी तरीके से काम किया है। दिल्ली में अगर फिलहाल मॉनसून के इस मौसम में बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो गड्ढे हैं, जो सड़कें पानी से लबालब रहती हैं, उस पर भी लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर सड़कें बनाने का दावा, विकास का दावा, तमाम कार्यों का दावा, डील का दावा दिल्ली सरकार करती रही, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ डील हुई है और डील में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। ये लगातार दिल्ली सरकार इस पर बेनकाब हो रही है। तमाम करोड़ों रुपए विज्ञापन पर लुटा दिए गए, लेकिन दिल्ली में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। अपने प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। ये साफ तौर पर उनके घोटालों में दिखाई दे रहा है। अब ये डीटीसी बस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल सरकार पर आने वाले वक्त में कितना भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार अब अरविंद केजरीवाल सरकार की दिल्ली में बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।